जय हिंद दोस्तों कल पाकिस्तान ने रात को रिटेलिएट किया और एक के बाद एक कई सारे ड्रोन्स भारतीय सीमा के पास भेजे। और इन ड्रोन्स की फ्रीक्वेंसी आप देखिए किस तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से भारतीय सीमा के अंदर एंटर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम्स इतने ज़्यादा एक्टिव थे और साथ ही भारत के जो काउंटर अनमैन एरियल सिस्टम्स हैं जिन्हें हम CUAS कहते हैं वो भी यहाँ पर डिप्लॉय किए गए थे, जिन्होंने इन ड्रोन्स का मुकाबला किया और पाकिस्तान की ओर से आए 50 ड्रोन्स को तुरंत खत्म कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और जो ऑफिशियल कंफर्मेशन आई है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान ने ये 7वीं बार ऐसा किया है जब उसने सांबा, RS-पुरा और अरनिया पर 8 मिसाइलें भी दागी है। अब आप ये देखिएगा कि इन मिसाइलों को फिलहाल तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम से रोक लिया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू क्या है कि इसने यानी कि पाकिस्तान ने अब हमास वाली स्ट्रैटेजी अपनानी शुरू कर दी है। रीज़न साफ है कि जिस तरीके से हमास ने इजराइल को परेशान किया था, उनके ऊपर मिसाइल्स और रॉकेट्स दागे थे और ये काफ़ी सस्ते रॉकेट्स ये दागते हैं और सेम स्ट्रैटेजी पाकिस्तान ने भी अपनाई। लेकिन भारत मुस्तैद था, उसे पता था कि भैया उनके रडार में इनके ड्रोन्स डिटेक्ट होने लग गए थे, मिसाइलें डिटेक्ट होने लग गई थी और तुरंत भारत ने यहाँ से काउंटर मेजर्स चालू कर दिए और इन्हें खत्म कर दिया गया। यानी कि पाकिस्तानी सेना अब पूरी तरीके से आतंकी संगठन हमास की ही स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। और पिछले महीने दोस्तों हमास और ISI की मीटिंग हुई थी POK में, तो ये बातें भी बताई जाती हैं कि किस तरीके से इन्होंने उस टाइम ये स्ट्रैटेजी बना ली थी कि भारत पर कैसे अटैक करना है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की सिट्टी-पिट्टी गुल थी, वो आए दिन धमकियां दे रहा था। लेकिन दोस्तों उसके बाद जब पाकिस्तान ने ड्रोन्स वाली स्ट्रैटेजी अपनाई, छोटी मिसाइल्स हमारे ऊपर दागी, तब भारत को भी इनकी असली स्ट्रैटेजी मालूम चली कि भाई अब ये ड्रोन वॉरफेयर में आ गए। और पिछले कुछ वक्त से आपने देखा होगा कि भारतीय सेना ड्रोन वॉरफेयर को लेकर काफ़ी एक्टिव है, जो ये चीज़ें बताता है कि भारत की अपनी तैयारियां पूरी थी इस तरीके के खतरों को लेकर। यहाँ पर सबसे अहम भूमिका पाकिस्तानी ड्रोन्स को रोकने की जो निभाई वो थी काउंटर अनमैन एरियल सिस्टम ग्रिड ने, जिसके साथ एयर डिफेंस सिस्टम भी इंटीग्रेटेड थे। मतलब साफ था कि अगर आपकी तरफ से कोई भी मिसाइल से ड्रोन्स आते हैं, ड्रोन्स की स्पेशली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इन्हें खत्म कर दिया जाएगा और भारत ने वो किया। इससे कोई भारत की तरफ कोई बड़ी कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान को ये बात पता चल गई कि अगली बार से वो भारत के खिलाफ ड्रोन्स का इस्तेमाल सोच समझकर करेगा। पाकिस्तान ने हमारे 15 मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया था। अब ये देखिए कि हमने जब इनके ऊपर अटैक किया था तो हमने तो बिल्कुल इनके मिलिट्री बेसिस पर कोई अटैक नहीं किया था, हमने तो इनके आतंकी संगठनों के जो सरगना है उनके ट्रेनिंग सेंटर को खत्म किया। लेकिन पाकिस्तान अपनी आवाम को क्या जवाब देता, उसका जवाब क्लियर था कि वो भारतीय मिलिट्री बेसिस पर अटैक करेगा, सो उसने किया। आखिर यहाँ पर एक बड़ा सवाल ज़रूर आ रहा है कि आखिर कैसे भारत के काउंटर US ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के इस हमले को नाकाम कर दिया। दरअसल मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि भारत अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करता है जो कि ड्रोन रोधी और हवाई क्षेत्र की सुरक्षा करते हैं, जिनमें कि सिग्नल जैमिंग, GPS स्पूफिंग या काइनेटिक इंटरसेप्टर शामिल होते हैं, जो कि दुश्मनों के अनमैन्ड एरियल सिस्टम से किसी भी तरीके से होने वाले खतरे को बेअसर कर देते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये चैलेंजिंग सिचुएशन तो हमारे लिए हो गई थी, क्योंकि पाकिस्तान ने तो लगातार ड्रोन के बाद ड्रोन भेजने शुरू कर दिए थे। लेकिन आप देखिए वीडियो में किस तरीके से इन ड्रोन्स को हवा में ही खत्म कर दिया जा रहा है। इनको सफलतापूर्वक हमारे जो सिस्टम्स हैं उन्होंने इंटरसेप्ट किया और हवा में ही खत्म कर दिया। और यही वजह है कि भारत के पास ऐसे सिस्टम का एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है जिसे कि काउंटर अनमैन एरियल सिस्टम ग्रिड कहा जाता है, जिसे भेद पाना पाकिस्तानियों के बस में नहीं थी। ये एक सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क माना जाता है, मतलब साफ है कि ये किसी भी दुश्मनों के ड्रोन और मिसाइलों को पता लगा लेता है और उन्हें ट्रैक करके बेअसर कर देता है। इवन दोस्तों ये दुश्मनों के ड्रोन और उनके मिसाइलों की आने वाली स्पीड और इसके साइज को भी ध्यान में रखता है। आप समझिए कितना एडवांस सिस्टम हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों भारत के पास एयर डिफेंस जो स्ट्रक्चर है उसमें कई इंपोर्टेड सिस्टम्स भी हमने लगाए हैं, जिसमें कि हमने रशिया, अमेरिका, इजराइल और फ्रांस जैसे देशों से इन सिस्टमों को लिया है और कुछ कंपोनेंट्स हमारे पास सोवियत युग के भी पड़े हुए हैं। हालांकि ये थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर करता है। रीज़न ये होता है कि हर सिस्टम का अपना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है, जिन्हें कि एक साथ इंटीग्रेट करना या जिसे हम कह सकते हैं कि इन सबको एक साथ कोऑर्डिनेट करना एक दूसरे के साथ, कंपैटिबिलिटी को जिसे कहते हैं हम, वो थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन दोस्तों भारत ने फिर भी अपना काम करके दिखाया। अब आपको एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, भारत के पास कई ऐसे सिस्टम भी हैं जिनका नाम पब्लिक डोमेन में भी नहीं है और इवन हम लोगों को भी नहीं पता है। जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं उनके बारे में आप भी अवगत है और ये सिस्टम काफ़ी प्रभावी रहे हैं, इसीलिए अब तो इनका प्रैक्टिकल का टाइम आ गया था जो भारत ने करके दिखाया। भारत के पास S-400 है। हालांकि ये लंबी दूरी की मिसाइल रक्षा प्रणाली है, यानी कि पाकिस्तान अगर कोई अपनी शाहीन या गजनवी मिसाइल लॉन्च करता है तो उसे S-400 खत्म कर देगा, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर से अधिक है। के अलावा भारत के पास मीडियम रेंज इंटरसेप्शन भी मौजूद है, जैसे कि MR-SAM और बराक 8 सिस्टम।
जिसे कि डीआरडीओ और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने साथ में मिलकर तैयार किया। ये सिस्टम भी 70 से 150 किलोमीटर की दूरी को कवर करते हैं। मतलब साफ है कि भारत ने इन्हें अपने ग्राउंड यानी कि जमीनी और नौसेना दोनों प्लेटफॉर्म पर डिप्लॉय किया है। और इन दोनों का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि स्वदेशी शॉर्ट टू मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम है। इसकी रेंज 30 से 50 किलोमीटर के बीच है। इसके अलावा भारत के पास एक और ऑप्शन है जो कि बहुत ही शॉर्ट रेंज के लिए है, वो है स्पाइडर सिस्टम, जिसकी रेंज 8 से 10 किलोमीटर की है। ये भी एक इजरायली सॉल्यूशन भारत के पास है। और भारत के पास सोवियत युग की पिकोरा और OSA AK जैसे सिस्टम भी मौजूद हैं। हालांकि ये थोड़े से ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं, लेकिन जब खतरा बहुत ही करीब आ जाए तो इसके लिए भी भारत ने इलाज तैयार कर रखा है। वो है भारत का वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। और ये सभी सिस्टम मिलकर एक कॉन्सेंट्रिक एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार करते हैं, जिससे न केवल हम दुश्मनों के ड्रोन्स और मिसाइलों को अवरोध कर सकते हैं, बल्कि इन्हें मार भी गिरा सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस बात को भी ऑफिशियली कंफर्म किया है। हालांकि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये AI जनरेटेड वीडियो है, लेकिन कहीं से तो लग नहीं रहा। पाकिस्तान के DG ISPR ने बोला कि उनके 2 JF-17 फाइटर जेट मार गिराए गए। और F-16 को लेकर भी कल से खबरें चली आ रही हैं कि भाई हमने इनके पायलट को पकड़ लिया। इसे थोड़ा सा अभी क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें अभी क्लैरिफिकेशन में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन इतना है कि हमने इनके F-16 को भी मार गिराया है और पायलट को पकड़ लिया है। We regret to confirm that 2 JF-17 aircraft were lost during active duty. ये नुकसान हमारे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं, एक जज्बाती धक्का है। We also suffered damage to civilian infrastructure and casualties among our brave service members. शहीदों के घर वालों के लिए हमारी दुआएं हैं। Their sacrifice will always be honored. तो ये बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, इस वक्त भारतीय सेना, भारतीय आर्म फोर्सेस अलग तरीके से जंग को लड़ रही है। मॉडर्न वॉरफेयर जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें कि अब ड्रोन वॉरफेयर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि अभी तक हमने रशिया यूक्रेन युद्ध में देखा, आप इवन अजरबैजान अर्मीनिया की जंग में देखा। तो चीज़ें बताती हैं कि भारत अपनी प्रैक्टिस नेक्स्ट लेवल की कर रहा है। और ये पाकिस्तान, आप ये देखिए कि ज़्यादा 10 से 15 दिन और मैक्सिमम कह रहा हूँ मैं, 1 महीने से ज़्यादा नहीं टिक सकता है। ये घुटने पर आएगा और कॉम्प्रोमाइज़ करेगा भारत के साथ और बोलेगा कि भैया आपको क्या चाहिए, क्या आपकी शर्तें हैं जो हम नतमस्तक होकर के मानेंगे। तो यहाँ पर बहुत चीज़ें, भारत ने अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से तैयार किया, स्ट्रैटेजी बनाई कि भैया ठीक है, हमने जब अपना काम किया तो तुमने रिटेलिएट क्यों किया, और अगर तुमने रिटेलिएट किया तो उसका भी जवाब देंगे। दूसरी तरफ भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपने INS विक्रांत को दोबारा से डिप्लॉय कर दिया। कल खबरें आ रही थी कि उनके कराची पोर्ट को उड़ा दिया गया, लेकिन ये खबरें सच्ची नहीं थी, झूठी खबर है। लेकिन उड़ाया भी जाएगा ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा ही ये हम पर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर इनका कराची पोर्ट भी जाएगा, यानी कि चारों तरफ से इन्हें पैक्ड होकर के मारा जाएगा। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।